गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आप जैसे पिछले वीडियो में देखे थे कि ए इनवर्स हम कैसे कैलकुलेट करते नहीं। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए एक तो एडजॉइंट के मेथड से कैलकुलेट किया, या अगर इक्वेशन गिवन था, नहीं इक्वेशन गिवन था तो उससे हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके और कैलकुलेट करके उससे भी रिलेशन से भी हम ए इनवर्स कैलकुलेट करते थे। अब एक और मेथड है, ज़्यादातर यूज तो यही एडजॉइंट वाला, बट एक और सेपरेट मेथड है और सेपरेट टाइप के क्वेश्चन के लिए भी सोल्व होता है। तो ध्यान देंगे वो क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। वो रो ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादातर यूज करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ध्यान देंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम कैसे ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। जैसे जैसे अगर इक्वेशन है, कभी भी किसी को हमें क्या करना है, ए इक्वल टू आई इंटू ए, हमें सोल्व क्या करना है, ए इक्वल टू आई इंटू में ए। और जैसे ही अगर हम आई ए इक्वल टू आई इंटू ए करेंगे, ए एज इट इज रहने देना है, ए चेंज करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग टू आई चेंज करेंगे। ठीक है, ए चेंज करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग टू क्या करेंगे, आई चेंज करेंगे। तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, आइडेंटिटी में। दैट इंप्लाइड ये कन्वर्ट हो जाएगा ए इनवर्स। ध्यान देंगे, अगर ए इनवर्स ए को हम मल्टीप्लाई करते तो क्या जाता है, आई आता है। बोथ साइड अगर हम ए इनवर्स, हमें ए इनवर्स लाना है, ठीक है, तो बोथ साइड क्या करते हैं, कैलकुलेट कर ले। तो इस रिलेशन से ए इनवर्स ए क्या आता है, आप मल्टीप्लाई भी कल भी पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि जैसे ही इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो हमें सेम प्रोसेस, जैसे ही ए को हम कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए इनवर्स में, क्योंकि जैसे आइडेंटिटी हुआ तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, मींस ए क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ए इनवर्स में। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? जैसे हम जानते भी ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। आप मल्टीप्लाई भी करे होंगे, कई क्वेश्चन पीछे आया था उस समय आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। बट इसमें जैसे हम रो ऑपरेट करते हैं तो ध्यान रखें कि आप प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट भी पढ़े हैं, वहां हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में रो ऑपरेशन भी करते हैं, कॉलम भी ऑपरेट करते हैं, दोनों एक साथ ऑपरेट कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन में रो ऑपरेशन भी लगाते हैं और कॉलम भी लगाते हैं, जिससे सोल्व आसानी से हो गया, वो सारे मेथड यूज कर लेते हैं। बट इनवर्स जब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाएंगे तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ एक मेथड यूज करेंगे, रो मेथड। ठीक है, या कॉलम मेथड, मींस सिंगल मेथड यूज करेंगे, एक साथ दोनों कंबाइन नहीं करें, रो और कॉलम दोनों। आपको एक मेथड, ज्यादातर रो यूज करते हैं, रो मेथड हम यूज करेंगे। सिंगल सब में रो ऑपरेशन ही करना है, कॉलम ऑपरेशन नहीं करना है। और जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड करेंगे वही राइट साइड करेंगे, आंसर आएगा। सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे कि इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है, मींस डिटरमिनेंट जीरो है या नहीं है, मींस सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर सिंगुलर है, डिटरमिनेंट जीरो है, तो फिर इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है फिर हम उसको चेंज करके, अब दो मेथड ध्यान देंगे, एक तो हिट एंड ट्रायल, कोई फिक्स वे नहीं है किसको हम चेंज करें, रो को चेंज करें, कॉलम को चेंज करें, या कॉलम को चेंज करें, रो को चेंज करें, किस एलिमेंट के लॉन्ग हम काम करें, ये कोई फिक्स वे नहीं है। हम किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल, जिससे आसानी से सोल्व हो जाए। ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में, कैसे कन्वर्ट करना है, क्या ऑपरेट करें, किससे मल्टीप्लाई करें, किसको सब्ट्रैक्ट करें, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। करना है आइडेंटिटी में, वो अपने आप चेंज होगा। कैसे होता है ध्यान देंगे, एकदम छोटा सा क्वेश्चन से आपको बताते हैं। जैसे a इक्वल टू गिवन है 5 2 to 1, ठीक है, यह ए मैट्रिक्स है और इसका ए इनवर्स निकालना है। तो हम नॉर्मल एडजॉइंट से भी कैलकुलेट सकते हैं और ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी बताए थे क्या करेंगे, a इक्वल टू 5 2 2 1, a इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू सोल्व करेंगे और क्या लिखेंगे, i इंटू ए।
यह ए का कोई काम नहीं है, ये ए सिर्फ इक्वेशन को मेंटेन रखता है, यह ए क्या होता है, सिर्फ इक्वेशन को मेंटेन रखता है और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आया, ये एज इट इज रहेगा। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो ध्यान दें क्या करें, जैसे ए यहां था तो आप राइट डाउन करें 5 2 2 1 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू में ए, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसे हमें चेंज करना है आइडेंटिटी में, और ये जो चेंज करने से ये आइडेंटिटी बनेगा, सेम चेंज यहाँ करेंगे, ये अपने आप ए इनवर्स बन जाएगा। कैसे, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम है हमें आइडेंटिटी में, ये क्या होता है 1, आइडेंटिटी में ऐसा लाना है 1 0 0 1, तो इसे 1 बनाना है। तो 1 बनाएंगे कैसे, अगर इसमें सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या लिखेंगे, r1 टेंस टू r1 माइनस 2r2 2r2। तो ध्यान दे क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 0 2 1। ठीक है, तो सेम जो ऑपरेशन हम यहाँ यूज किए वही यहाँ यूज करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करिए तो 1 माइनस 2 0 1 इंटू में ए। क्लियर हुआ, एक ऑपरेशन 1 0, ये तो बन गया 1 0। अब क्या है, इसे 0 बनाना है, ये तो 1 है ही, इसे 0 बनाना है, तो क्या करेंगे r2 टेंस टू r2 माइनस 2r1, अगेन सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें 1 0, तो ये आ गया 0 और ये आ गया 1। नहीं, जैसे 2 से 2 मल्टीप्लाई 0 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 सब्ट्रैक्ट करें कोई चेंजिंग नहीं, बट यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज आएगा 1 माइनस 2, 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2, और 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 5 आएगा, दैट इज ए। अब ये क्या हो गया, आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कब होगा, जब ये ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये क्या बन गया, दैट इंप्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 2 5, ए इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 2 5, और ये क्या बन गया, ए इनवर्स बन गया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, समझ में आया। दैट मींस बहुत आसान तरीके से हम ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है, रो, ओनली रो ऑपरेशन। जब ध्यान दे, बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर रो ऑपरेट मींस सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन करेंगे, दोनों यूज नहीं करेंगे, दोनों यूज किए सारे एलिमेंट 0 बना लेंगे आप। ठीक है, इसलिए दोनों रो कॉलम दोनों मिक्स नहीं करना है। अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आइडेंटिटी या मैट्रिक्स में रो दोनों यूज कब होता है, डिटरमिनेंट में, वहां दोनों कंबाइंड। सबसे ज्यादा मिस्टेक यही करते हैं, दोनों ऑपरेटर यूज कर लेते हैं और पता नहीं क्या आंसर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट किए, आगे भी देखेंगे। आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अब ऐसा फिक्स नहीं है हम कोई भी ऐसा ऑपरेट कर सके, बट हमें अल्टीमेट इसे कन्वर्ट करना आइडेंटिटी में। जो ऑपरेट इसमें यूज करेंगे वही इसमें यूज करेंगे। हम किसी को कोई भी रो 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, इंटरचेंज करें, ठीक है, कोई भी ये ऑपरेशन करेंगे, बट बोथ साइड सेम ऑपरेशन करेंगे और अपना काम बन जाएगा। तो जैसे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ए इक्वल टू, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से समझेंगे और सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 6 11, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है 1 2, मीन दूसरा रो 1 2। इसे हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना। तो क्या करेंगे, 6 11 1 2 इक्वल टू आई 1 0 0 1 इंटू में ए। ये एज इट इज रहेगा, ये सब में सेम प्रोसेस से हमें क्या करना है, इसे आइडेंटिटी बनाना है। तो आइडेंटिटी में 1 0 0 1, तो जैसे ही आइडेंटिटी का काम करेंगे तो क्या करेंगे, r1 टेंस टू r1 माइनस 5 r1, क्यों 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके आप 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किए तो ये बन गया 1, ये भी बन गया 1, ये एज इट इज 1 2। सेम प्रोसेस यहाँ यूज करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें 1 माइनस 5 0 1 इंटू में ए। क्लियर हुआ, बहुत आसानी से।
अब हमें क्या करना है, ये तो 1 ऐसा ही है, आइडेंटिटी बनाना है, तो इसे 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या लिखेंगे, रो 1 सॉरी रो 2 टेंस टू रो 2 माइनस रो 1। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये है जी, रो 2 चेंज हो रहा है, रो 2 टेंस टू, तो 1 माइनस 1 0 और 2 माइनस 1 1। ठीक है, सेम प्रोसेस रो 2 1 माइनस 5 रो 2 टेंस टू रो 2 माइनस रो 1, माइनस करोगे ये माइनस है, ये माइनस करोगे तो ये आ गया 6 इंटू में 8। अभी भी आइडेंटिटी नहीं बना, ये 1 है। अगर हम रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लिखेंगे r1 टेंस टू r1 माइनस r2, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बन जाएगा, 1 0 0 1, और फाइनली जैसे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन सब्ट्रैक्ट करना है, तो -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे -11, ये एज इट इज आ गया -1 और 6 इंटू में a, तो जो a इनवर्स आ गया, क्या आ गया, 2 -11 -1 6, मींस दैट इज कॉल्ड a इनवर्स। तो वेरी सिंपल, बट ये ध्यान रखिए, अब कैसे हम 5 से किए, यहाँ सिंपल सब्ट्रैक्ट किए, ऐसा कोई सिंगल मेथड नहीं है जिसको देखते ही बता दे कि ऐसे करोगे आ जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे। हमें क्या करना है, सोचेंगे क्या हम करें, कौन सा ऑपरेट करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, किससे सब मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करें, ये खुद का थिंकिंग लेवल है। बहुत आसानी से तब जा करके समझ में आएगा। आसानी से अगर देखें, हम 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हम सोल्व करा देते हैं, मेरे सोल्व करने से आपका मेथड क्लियर नहीं होगा। आपका मेथड क्लियर तब होगा एक बार समझें और खुद से बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। तो 2 वाला मेथड देखिए, क्वेश्चन और 2 का बताते हैं, फिर आपको 3x3 का बताएंगे। 3x3 भी काफी अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से देखेंगे। तो इसे भी देखते हैं। 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 4 9 4 9, ठीक है, इक्वल टू I 1 0 0 1 इंटू में a। ठीक है, फिर इसे चेंज करना है, तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, और दोनों क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, उसे 1 बना रहे थे, यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके सॉरी ये ऑलरेडी 1 है, हमें इसे 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, r2 टेंस टू r2 माइनस 4r1, अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें तो 0 बनेगा। तो देखो क्या बन जाता है, 1 2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, बहुत आसानी से कन्वर्ट हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना, 1 0 -4 और ये 1। ठीक है, अब तो ये भी 1 0 1 3 3, तो एक ही स्टेप में 3 का काम हो गया। अब लास्ट स्टेप 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें तो 1 0 0 1, क्या, r1 टेंस टू r1 माइनस 2r2, r1 माइनस 2r2, तो क्या बन जाएगा, 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 9 -2 -4 1, दैट इज ये क्या गया, 9 -2 -4 1, ये क्या बन गया आपका ए इनवर्स। बहुत जल्दी 2 ही स्टेप में आपका काम बन गया। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है, हिट एंड ट्रायल आप यूज करेंगे, जिससे कम से कम टाइम में कम से कम स्टेप में सोल्व हो जाए, वो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड ऑर्डर 2x2 का हम क्या किए, सोल्व कर लिए। क्लियर हुआ? अब 3x3 में ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि 3x3 ये ज्यादा टफ नहीं है। 2 वाला तो बहुत आसान है, तुरंत समझ में आ जाता है और सोल्व भी हम कर लेते, बट 3 वाला थोड़ा टफ है। 3 वाले के केस में क्वेश्चन कम्प्लेक्स हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है किसे हम 1 बनाए, किसे 0 बनाए, कैसे बनाए, तो ध्यान से समझेंगे। और 3 वाले को आपको बताते हैं, एकदम पेशेंस के साथ सोल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी जल्दबाजी किए आपका काम नहीं बनेगा और आंसर नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन देखेंगे, a इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 2 5 7 2 5 7 -2 -4 -2 -4 और क्या है, -5। ठीक है, ये
गिवन है, आपको क्या करना है, ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो चलो पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में ए। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। अब ए गिवन था, हम ये रिलेशन लिख दिए। ठीक है, अब ये तो 1 है, हमें इसे क्या करना है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, जिससे ये क्या बन जाए, इनवर्स। मेथड दोनों में सेम है। अब आइडेंटिटी कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से समझेंगे कैसे हम सोल्व करें या क्या करें। हमें क्या करना है, इसे आइडेंटिटी बनाना है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। एक तो फिक्स प्रोसेस है, इस तरीके से सोल्व करेंगे काम बनेगा। दूसरा हिट एंड ट्रायल है। जब हम सोल्व करते हैं तो हिट एंड ट्रायल अपना कॉमन सेंस और प्रोसेस दोनों को ध्यान में रखते हुए, और अपना कॉमन सेंस मेन होना चाहिए इसमें, और उसे ध्यान में रखते हुए फिर हम सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला काम क्या है, इस फर्स्ट एलिमेंट को, चलिए ये रिलेशन रहने देते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं अलग से। जैसे ये है, थोड़ा बड़ा लिखिए, 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5। बुक में ऐसा कोई मेथड नहीं है, बट हम सोचते इस टाइप से हैं। ठीक है, हम सोचते हैं W टाइप से। ऐसा कोई बुक का ये मेथड नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ भी नहीं है, बट प्रैक्टिस से पता चलता है कि इस तरीके से हम सोल्व करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, कैसे ध्यान देंगे। सबसे पहला काम है इसे 1 बनाना। ये ऑलरेडी है, अगर नहीं रहता तो हम इसे 1 बनाते। इस मेथड से 100% सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, लेकिन ये मेथड लेंदी है, लेकिन इससे 100% सॉल्यूशन है। हिट एंड ट्रायल से आसानी से सोल्व होता है, बट अगर समझ में नहीं आया, गलत स्टेप पे चले गए, पूरे दिन लगा देंगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। बट इससे 9 स्टेप में 100% सोल्व होगा। हो सकता है इसे 5 ही स्टेप में सोल्व हो जाए, हिट एंड ट्रायल से हो सकता है 4 ही स्टेप में सोल्व हो जाए, बट उतना अगर आप फास्ट सोच लिए, हिट एंड ट्रायल तो सही है, नहीं तो ये मेथड तो है, इससे 100% सोल्व होगा। लेकिन अगर हिट एंड ट्रायल में सही स्टेप नहीं गए, पूरे दिन में सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें मेरिट भी है और डिमेरिट भी है, जल्दी भी होता है, और नहीं स्टेप सही हुआ तो फिर लास्ट तक होगा भी नहीं। बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट 100% सोल्व होता है। ध्यान देंगे, सबसे पहला काम इसे 1 बनाना। ये ऑलरेडी 1 है, नहीं रहता तो पहले 1 बनाते। सिंपल सा 5 होता, 5 से डिवाइड करते 1 बन जाता, या 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते 1 बन जाता। कोशिश करते हैं डिवाइड करने का काम एकदम कोई ऑप्शन नहीं दिखे तो करे, नहीं तो डिवाइड से बचे, क्योंकि डिवाइड होने पर कैलकुलेशन क्या हो जाता है, कम्प्लेक्स हो जाता है। कम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए हमें डिवाइड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जहां तक अवॉइड हो जाए, नहीं कोई ऑप्शन नहीं बचता तो लास्ट तो है। ठीक है, तो जैसे अगर 5 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 सब्ट्रैक्ट करते 1 बन जाता। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करने में 2/5 2/3/5 होगा, और 5 होने से कैलकुलेशन कम्प्लेक्स होगा। इस क्वेश्चन को नहीं, आपको एक जनरल क्वेश्चन को समझा रहे हैं। तो 1 है, यहाँ आसानी से 1 बन गया, अगर नहीं रहता 1 बनाते। जैसे ये 1 बन जाएगा, 2 दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, ये 0 बन जाएगा। यहाँ -2 दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ये 0 बन जाएगा। जैसे ही 1 बना, इस 2 एलिमेंट को हमें क्या करना है, 0 बना देना है। मीन्स ये 2 काम हो गया। जैसे ही ये दोनों 0 बन गया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में इस बीच वाला को 1 बनाना है। नेक्स्ट स्टेप यहां जाएगा। ठीक है, इस बीच वाला को 1 बनाना है। जैसे ही 1 बन गया, डिवाइड कर ले, नहीं कुछ समझ में आया तो डिवाइड कर लेंगे, या -4 है, ये तो दोनों तो 0 बना लिया, अगर ऐड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, मीन्स कोई भी ऑपरेट करेंगे पूरे रो में, जैसे डिवाइड करेंगे पूरे रो में, ऐड करेंगे पूरे रो को, एक एलिमेंट को नहीं। ठीक है, तो जैसे ही ये 1 बन गया, डिवाइड कर देंगे 5 से, 1 बन जाएगा। जैसे ही 1 बना, 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दो, वो 0, और 4 से मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड कर दो, ये 0। मींस इसे 1 बनाने के बाद में ऊपर नीचे 0 बना देंगे। जैसे ही ऊपर नीचे 0 बन गया, फिर आएंगे इस पे, ये आया, फिर इसे 1 बनाएंगे। जब ये 1 बन गया,
तो 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करें, ये 0, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट ऊपर 0, मींस 1 2 3 9 टाइम्स है, मींस पहले इसे 1 बनाए, इन दोनों को 0 बनाए, फिर इसे 1 बनाए, इस दोनों को 0 बनाए, फिर इसे 1 बनाए, इसको यूज करके इन दोनों को, मींस इस स्टेप से 100% सॉल्यूशन होगा ही होगा हर क्वेश्चन का जिसका इनवर्स पॉसिबल है, मींस मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, ठीक है, अगर सिंगुलर है तो 0 होगा ही नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये तो ये स्टेप है, कहानी है, समझ गए, अच्छी बात है। अब यहाँ तो हिट एंड ट्रायल से हम अल्टीमेट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये तो मेथड है, नहीं आए हिट एंड ट्रायल से तो लास्ट ऑप्शन ये है, इससे 100% आएगा, बट हिट एंड ट्रायल से आसानी से भी हो जाता है, कोई जरूरी नहीं कि इतना टफ काम लगेगा ही, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो क्या करेंगे, R1 टेंस टू, R1 1 है, तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, ठीक है, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 और R3 टेंस टू, एक साथ दोनों ऑपरेट कर देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो थोड़ा ज्यादा स्टेप लिखना होगा, तो R3 टेंस टू R3 प्लस 2R1, ध्यान देंगे इसमें माइनस किया क्यों, क्योंकि 2 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें प्लस किए क्यों, 2 ऐड करेंगे तो 0 होगा, तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हम ध्यान में रखते हुए हम 1 0 0 बनाए, ठीक है। तो देखेंगे क्या बन गया, ये तो एज इट इज है, R1 तो बदल नहीं रहा, R2 माइनस 2R1, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बन गया 2 माइनस 2 0, 2 से मल्टीप्लाई किए इसे तो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 2 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1, ध्यान देंगे एक बार पूरा रो ऑपरेशन होता है, एक एलिमेंट में ऑपरेट नहीं करे, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, एक ही एलिमेंट में कर देते हैं और फिर सोचते हैं आंसर नहीं आया क्या, और इतना ज्यादा पजल होता है ना कि जो अगर एक्चुअली में सोल्व करते होंगे समझ में आएगा, अगर एकदम पेशेंस से कैलकुलेट नहीं किए और पेशेंस से नहीं समझे तो दिन भर लग जाएगा, एक क्वेश्चन में फिर भी होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, जितना आसान है उतना ही टफ है, मिक्स का बहुत करता है, इसमें से उसमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ध्यान से समझेंगे, इसलिए आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं। R2 6 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, जब आते हैं ये तो 6 मार्क्स में आते हैं, 6 मार्क्स इतना आसानी से मिलता नहीं, कुछ न कुछ तो जान है इसमें, ठीक है। चलिए तो ये वाला हो गया R2 माइनस 2R1, अब R3 में आते हैं प्लस 2R1, इसको 2 से ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे 2 0, यहाँ भी ऐड करेंगे तो 4 0, यहाँ ऐड करेंगे तो 6 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये -1 हो जाएगा, मींस डाटा ऐसा दिया है कि ये 2 स्टेप में ही आधा काम आपका बन गया, ये 2 स्टेप सोल्व करते हैं 1 0 0 0 1 1, कई काम बन गया, इसका फिक्स काम क्या है, हिट एंड ट्रायल, अगर हम इसे 1 बनाया, बाकी तो प्रोसेस यही है, ये दोनों मेंटेन कर रहा है, W को भी और ऐसे हिट एंड ट्रायल को भी, ठीक है, जिससे आपको बेस्ट लगे, तो अब इसमें सेम 1 0 0 ये तो सही है, R2 माइनस 2R1, 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा ऐसे, सेम ही रहेगा, और R3 प्लस 2R1, तो प्लस 2 कर दोगे तो 2 0 1 आ गया, ये आ गया, मीन्स जो ऑपरेट यहाँ किए वही ऑपरेट यहाँ भी किए, क्योंकि तभी हमारा काम सही बनेगा, ठीक है। अगला देखेंगे, तो ये तो बन गया, अब हमें क्या करना है, इसे 0 बनाना, इसे 0 इसे 0, 3 को 0 और बनाना, ठीक है। तो ध्यान दें 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर सब्ट्रैक्ट करें, इसे 0 बनाना है, ये तो ऑलरेडी है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तो क्या लिखेंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस 2 क्या R2, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बन जाएगा 1, क्योंकि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो सब्ट्रैक्ट 0 ही होना है, यहाँ 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा 1, ये 0 1 1 0 0 1, एकदम पेशेंस से क्या कि R1 माइनस 2R2, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा 5, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे बन गया, ठीक है, एक ही ऑपरेट है, तो -2 1 0 2 0 1, यही आपका आंसर आ गया, समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट स्टेप में R1 माइनस 2 R2 की, अब क्या करेंगे, एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, मींस अब R1 टेंस टू R1 माइनस R3 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। दोनों केस में R3 को फर्स्ट में भी और सेकंड में भी एक ही स्टेप में काम बन जाएगा। ध्यान दें, इसे चाहे तो 2 स्टेप में लिखें, चाहे आप एक ही स्टेप में राइट डाउन कर दें, ठीक है। तो जैसे ही R1 माइनस R3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 1 0 और ये 0 बन गया, ठीक है। और R2 में भी सब्ट्रैक्ट करना है क्या, R3 को ही, तो 0 1 ये भी हो गया 0, अब ये 0 0 1, ये तो आइडेंटिटी बन गया। तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 माइनस R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट किए -1, ठीक है। अब R2 में भी R3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, ये 1, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 और ये एडिटिव है R3 में कोई 2 0 1, दैट इज A। अब ध्यान देंगे 3 माइनस 2 -1 -4 1 -1 2 0 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें ये आइडेंटिटी बन गया, तो ये क्या बना होगा, A इनवर्स। मींस इसमें बहुत ज्यादा मेन जो सोचना है वो ये सोचना है कि जो ये ऑपरेट है ये बोथ साइड सेम होना चाहिए, सेम तरीके से यूज करेंगे तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, A इनवर्स। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ऑर्डर भी, थर्ड ऑर्डर भी। थैंक यू।